मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो के बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि ARO के 2017 में पूछे गए प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है, जिसमें कुछ प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, कुछ यहाँ हैं। आमतौर पर यही प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में। तो शुरू करते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन 4 हैं। नवोढ़ा, प्रवत्स्य पतिका, प्रोषित पतिका और आगत पतिका। आगत का अर्थ होता है आना, प्रवत्स्य मतलब जो जाने वाला हो, और नवोढ़ा नई वधू। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पैर से सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? शिख नख, शिरों पर, पादप मस्तक और आपाद मस्तक। आपाद मस्तक, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, सिर से पैर तक, बाकी असंगत है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुराग्रह, दुराग्रही, कुआग्रही और अनाग्रही। ये चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। इसमें से अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, क्योंकि दुराग्रह जो है उसका अर्थ होता है अनुचित बात का आग्रह, और दुराग्रही हो जाएगा करने वाला। बाकी ऑप्शन असंगत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? सटिका, रस्सी, रैन और सरसों। इनमें से सही ऑप्शन क्या है? तत्सम शब्द ढूंढना है तो रस्सी, रैन और सरसों, ये तीनों तद्भव शब्द हैं। रस्सी का तत्सम होता है रज्जु, रैन का रजनी और सरसों का सरसप। तो हमें तत्सम रूप चाहिए, तो ए वाला ऑप्शन सही है, शटिका। शाटिका, शाटिका। 35वां क्वेश्चन है, बारात का तत्सम रूप क्या होगा? बरौत, बरात, ब्रात और वर यात्रा। तो तीन तो सही नहीं लग रहे हैं, ये वर यात्रा हमारा सही ऑप्शन है, डी। मोती का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन है मोती, मौक्तिक, मुक्तक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तत्सम चाहिए, मोती तो शब्द ही अशुद्ध है, और मुक्तक मतलब होता है छंद। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मौक्तिक। मिट्टी का तत्सम रूप क्या है? मृतिका, मिट्टिका, मट्टिका और मृट्टी। तत्सम रूप हमारा हो जाएगा, तीन तो अशुद्ध है, ये मृतिका, ये हमारा ए वाला सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से तद्भव रूप है? तद्भव तो उलूक, कूप और पुस्तक, ये तत्सम है। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ओझा, ये तद्भव रूप होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द ढूंढना है, देखते हैं। सपूत तद्भव है, सांकल और साझ तद्भव है। हमारा सही ऑप्शन बी होगा, सरीसृप। सरीसृप रेंगने वाला जीव। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा? ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा और घर। तो ज्योत्सना तत्सम है, श्रेष्ठी तत्सम है और परीक्षा तत्सम है। ये हमारा तद्भव है घर, डी ऑप्शन सही है। अखरोट का सही तत्सम रूप क्या होगा? अक्षवट, अक्षवाट,
अक्षोट और अक्षयवट। सही ऑप्शन हमारा होगा अक्षवाट, बी। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या होगा? तत्सम तद्भव का सही युग्म, अक्षवाट, अखाड़ा। ओह सॉरी, देखिए ये 39 क्वेश्चन का आंसर जो है ये अक्षवाट नहीं बल्कि अक्षोट हो जाएगा। अक्षोट का मतलब अखरोट होता है। मिस्टेक मेरे से थी, सॉरी। इसमें हम लोग देखते हैं महूक, मधुक होना चाहिए, आर्द्रक होना चाहिए, इक्षु होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। अक्षवाट का अखाड़ा, ये वाला ऑप्शन सही है। यही कंफ्यूजिंग मुझे हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज तो नहीं लेकिन मिस्टेक कह सकते हैं, यहाँ गलती से हमने बोल दिया था। तो 39 जो आपका क्वेश्चन है इसमें सही ऑप्शन सी है, अक्षोट यानी अखरोट का तत्सम रूप। और जो ये वाला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द यानी अक्षवाट और अखाड़ा, ये वाला ऑप्शन सही है। अब हम लोग आते हैं 41वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा? दीक्षा, परीक्षा, सूकर, बलिवर्ग, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। दीक्षा, परीक्षा ये सही है। तत्सम का जो युग्म है तो शुद्ध है ये तो। सूकर, बलिवर्ग ये भी शुद्ध शब्द है। वरिष्ठ, कनिष्ठ ये भी शुद्ध शब्द है। कपूत और सपूत ये हमारा सी वाला ऑप्शन अशुद्ध है। अगला है, उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन कीजिए। लड़का लंबा है, विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले आता है। तो लड़का संज्ञा हो गया, उसका सर्वनाम हो गया। अब हमारा ऑप्शन बचा एक, यही हमारा विशेषण है, लंबा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। पांडु, पांडु संज्ञा भी है और विशेषण भी है, यानी कि विशेषण और विशेष्य दोनों है। ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि पांडु एक राजा का नाम भी और पांडु मतलब पीला भी होता है, तो ये दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, वाक्य में क्या विशेषण है? विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर और पूछा। तो चतुर विद्यार्थी, विद्यार्थी संज्ञा है और इसके पहले आ रहा है जो संज्ञा की विशेषता बताए, यानी कि चतुर हमारा सही ऑप्शन है सी। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? इस वाक्य में आदमी के पहले आया है वह, कल सर्वनाम के पहले आया है जो, घर संज्ञा के पहले आया है आप, और ठग संज्ञा के पहले आया है बड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वाक्य में चार, सी वाला ऑप्शन सही है। चार जो हैं वो विशेषण दिखाई दे रहे हैं, वह, जो, आपके और बड़ा। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? यानी कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो यहां देख लेते हैं, व्यक्ति क्या है? संज्ञा है,
और दुष्चरित्र उसकी विशेषता बता रहा है। कैसा व्यक्ति? दुष्चरित्र व्यक्ति। तो ये हमारा सी ऑप्शन विशेषण सही होगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। लाखों लोगों, विशेषण पूछ रहा है तो लोग पर्सन है और उससे पहले आया है लाखों, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ये विशेषण है। सीधे विशेषण की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि वो संज्ञा सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? 8 बड़े चोर, पुलिस की लापरवाही, आधे चोर। यानी यहाँ ऑप्शन दिया है बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही और 8 बड़े चोर। तो ये 3 जो हमारा है वो विशेषता बता रहा है। चोर की विशेषता बड़ा होना, चोर की विशेषता आधे होना और चोर की विशेषता 8 बड़े होना। लेकिन यहाँ पुलिस की लापरवाही जो है ये विशेषण विशेष्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? शब्द है क्रोधी, कंटक, चुनौतीर्ण और राही। विशेषण पूछ रहा है तो विशेषण क्रोध करने वाला क्रोधी, तो ये हमारा क्रोधी जो है ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन दिया है बुद्ध, बाण, तरु और सरोवर। सरोवर तालाब, तरु वृक्ष, बुद्ध भी नहीं है, बाण। हाँ, विशिख का सही पर्यायवाची है वो बाण का पर्यायवाची है। इसका और पर्यायवाची होता है तोमर, नाराज, सर, इक्षु, सायक, इक्षु नहीं इशु। अगला है निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर, खर मतलब यहाँ ऑप्शन दिया है गधा, दुष्ट, तिनका और तेज। तो खर का पर्याय नहीं है, नहीं है। ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ खल होता है, खर नहीं होता है। बाकी में गधा को भी खर कहते हैं, तिनका को भी खर कहते हैं और तेज को भी खर कहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दुल और है शार्दुल, ये हमारा नहीं है क्योंकि बाजी मतलब घोड़ा होता है, तुरंग मतलब घोड़ा होता है और है मतलब भी घोड़ा होता है। टीका शब्द का पर्याय है। टीका व्याख्या करना, आलेख, टेकुआ और तकली। तो आलेख नहीं होगा, टेकुआ भी नहीं होगा और तकली भी नहीं होगा। टीका मतलब व्याख्या करना, ये हमारा सही ऑप्शन है। इसका अर्थ होता है वर्णन या विवेचन करना। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। हंस सुता, ये कहते हैं यमुना को, अर्कजा यमुना को ही कहते हैं, कृष्णा भी यमुना को ही कहते हैं। कूलंकषा, ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन, मीन का अर्थ होता है मछली।
और इसमें जो ऑप्शन दिया है सिलीमुख, अली और सटपद, ये तीनों भौरे को कहते हैं। यहाँ भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, झक। झक मतलब मछली। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु, केतु मतलब पताका, पताका को ही निशान भी कहते हैं और झंडा भी कहते हैं, यानी पताका, झंडा और निशान ये केतु के पर्यायवाची हैं। ग्रह जो है ये केतु का पर्यायवाची नहीं है। अगला है तलवार का पर्यायवाची शब्द। तलवार का पर्यायवाची शब्द है क्या? हलवार नहीं, करवाल, हाँ, ये बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि धरवार भी नहीं होगा और धारदार भी नहीं होगा। करवाल, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब क्यों सही है, कोई भी प्रश्न यहाँ क्यों सही आ रहा है, इसको उसके जैसे विशेषण वाले वीडियो में, संज्ञा वाले वीडियो में, उसमें जब आप जाएंगे तो डिटेल से पता चलेगा। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। विडोजा, पिशुन, अश्म। अश्म मतलब पत्थर होता है, और विडोजा कहते हैं इंद्र को, और पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर। जो आंसर हमारा सही है सी, मार। अनंग, मर्दन, करदप इत्यादि इसके कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है धनंजय का पर्याय है। धनंजय अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन के 108 नामों में गुडाकेश भी है, तो हमारा यही ऑप्शन सही है। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।